राशिद जी ने बताया कि ये जन्नत जाने का रास्ता है। मंदिरों का भी होता है। ये चंडी सेवा मंदिर का ग्राउंड प्लान, ये और ताजमहल का ग्राउंड प्लान बिल्कुल मिलता जुलता है। और मिलॉर्ड ये मंदिर तो 1098 एडी में बना था, तब तो मुगल भारत आए भी नहीं थे। माय लॉर्ड, विष्णु जी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए यहाँ की बात वहां मिला के गोल गोल घुमा रहे हैं। राशिद साहब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर अब पक्का चक्कर खाके गिर जाएगी। मिलॉर्ड ये ताजमहल के रूफ प्लान को देखिए आप, 4 छोटे गुंबद और बीच में एक बड़ा गुंबद। इस अरेंजमेंट को हिंदू आर्किटेक्चर में पंचरत्न कहते हैं, जो पंचमुखी शिवलिंग और पंच तत्वों को भी दर्शाता है। ये एग्जैक्ट प्लान चंडी सेवा मंदिर का भी है। विष्णु जी तो फिर इस मंदिर का नाम भी बता दीजिए। नहीं मैं बता देता हूँ। माय लॉर्ड, कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इसे तेजो महालय मंदिर बोलते हैं। विष्णु जी, ताजमहल कभी मंदिर नहीं था। एंशिएंट इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें मेहराब हो या गुंबद हो। मंदिर ट्रिबेट सिस्टम पे बनाए जाते थे, यानी कि 2 पिलर और उसके ऊपर एक स्लैब यानी कि छत। और मुस्लिम जो लाए उसे आर्केड सिस्टम कहते हैं। तो आपका यह कहना है कि इस्लाम के आने से पहले ऐसा स्टाइल किसी भी मंदिर और महलों में नहीं था? जी नहीं। मिलॉर्ड मैं इनको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। मिस्टर श्रीनिवास, यू कैन गो टू द विटनेस बॉक्स। जी हेलो। मिलॉर्ड ये चित्रांगिनी महल है जो हम्पी कर्नाटका में। यहाँ पे आपको मेहराब साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लीज। और ये है जैन मंदिर, इसके गुंबद पे ताजमहल से मिलता जुलता इन्वर्टेड लोटस भी दिखाई देगा। नेक्स्ट। और ये है मिलॉर्ड जग मंदिर उदयपुर। ये देखिए गुंबद, मेहराब, छतरी, ये सारा राजपूत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट। और ये है कटस राज मंदिर, इसके ऊपर भी गुंबद है। ये शिवजी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये है प्राचीन अजंता इलोरा, इसमें भी आपको गुंबद और मेहराब साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लीज। यह है वेदी टेम्पल जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट प्लीज। यह है सचिया माता टेम्पल राजस्थान में जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। श्रीनिवास जी, आपको यह लगता है कि सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है और सब मुगलों ने बनाया है? मिलॉर्ड मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यू में। श्रीनिवास जी बताइए, ताजमहल कितने सालों में बना था? 17 सालों में। 17। 1632 में काम शुरू हुआ, 1648 में उसका काम खत्म हुआ था। पक्का है? जी बिल्कुल श्योर। लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। ताजमहल के कैलीग्राफिस्ट अमानत खान शिराजी, जिन्होंने मिलॉर्ड ताजमहल की दीवारों पे कुरान की आयतें लिखने का काम किया था, उनके हिसाब से ताजमहल का काम तो 1639 में खत्म हो गया। माने 1632 में शुरू हुआ और 1639 में खत्म। उनका नाम भी वहां पे खुदा हुआ है। 1639 में सिर्फ मौसोलियम का काम हुआ था। बाकी का काम जो है, जैसे कि मेहमान खाना, मस्जिद, गार्डन, कोर्टयार्ड, वो बाकी के 9 सालों में हुआ। मगर शाहजहां के दरबारी लेखक तो ये बताते हैं कि काम तो 1642 में ही खत्म हो गया था। विष्णु जी, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसका जवाब आपको हिस्टोरियन से दे सकते हैं। दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आई एम सॉरी। मिलॉर्ड इतिहासकार कहते हैं 22 साल, पुरातत्व वाले कहते हैं 17 साल, शाहजहां के दरबारी कहते हैं कि 10 साल, और किसी लव बर्ड से पूछो तो कहेंगे अनंत काल। सच्चाई क्या है? आपके विषय की बात करते हैं। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए हैं? जी हाँ। तो उन 22 कमरों में ऐसा क्या है जो उसे बंद कर दिया? जी, नीचे के कमरों में तो कुछ भी नहीं है पब्लिक के देखने लायक। सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। कुछ तो होगा ना। 22 कमरे कुछ भी नहीं है उसमें, तो सिक्योरिटी किस बात? और बंद क्यों कर दिया? और बंद किया तो किया, दरवाजे हटा के वहां पे मिलॉर्ड ईंट और सीमेंट की दीवारें बना दी। क्यों? मिलॉर्ड कंजर्वेशन का काम तो मेरी नजर के सामने भी ताजमहल में कई बार हुआ है, कभी मीनारों पर, मस्जिद में, गुंबद पे, लेकिन नीचे के 22 कमरों में क्या खेल खेला गया ये कोई नहीं जानता। माय लॉर्ड, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोर्ट के कहने पर 2 साल पहले ही ताजमहल के नीचे वाले कमरों की तस्वीरें जारी की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कमरे खाली हैं, वहां कुछ नहीं है। ये तस्वीर मैंने देखी है मेरे, सही बात है कमरे बंद है, लेकिन क्यों बंद किए गए? और बंद करते वक्त उसका कोई वीडियो निकाला था, कोई पिक्चर निकाला था? और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या था? अरे हमें तो आपकी काबिलियत पे शक हो रहा है। आप तो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं ना, वो भी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हमें तो उस विष्णु की तैयारी आपसे ज्यादा लग रही है। नवाज साहब, ये इम्तिहान स्कूल के बच्चों का नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े मॉन्यूमेंट का है। वो चाहे कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, ताजमहल कभी भी मंदिर साबित नहीं हो पाएगा। ये आप कह रहे हैं? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो बोलिए, हम किसी दूसरे वकील का इंतजाम कर लेते हैं। अदालत से मैंने इसलिए तो वक्त मांगा है ताकि मैं बीकानेर जा सकूं। बीकानेर? वहां क्या है? हुकुम का इक्का। अगली हियरिंग के बाद वो कुछ नहीं बोल पाए। कोर्ट के अंदर मैं संभालता हूं, बाहर आप संभाल लीजिए। माय लॉर्ड, मैं जो आज ये सबूत पेश करने वाला हूं, ये ना किसी क्रॉनिकल में मिलेंगे और ना ही किसी ट्रैवलर के पास मिलेंगे। आज मैं पेश करने जा रहा हूं शाहजहां के अपने अल्फाज, उनके अपने मन की बात, उनके फरमान जो उन्होंने ताजमहल बनाते वक्त लिखेंगे, जिससे तारीख बाई तारीख सब क्लियर हो जाएगा और ये बात भी साबित हो जाएगी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था।
ताजमहल बनवाते वक्त शाहजहां ने 4 फरमान जारी किए थे माय लॉर्ड। अल्लाह की फजल से 3 फरमान हमारे पास आज भी मौजूद हैं बीकानेर की आर्काइव में। मैं आपको एक एक करके वो सारे फरमान दिखाता हूं, उनका तर्जुमा आपको सुनाता हूं। ये पहला फरमान, पहले फरमान में शाहजहां जयसिंह को लिखते हैं, जो कि डेटेड है 21 जैन 1632। फरमान में शाहजहां लिखते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, निस्वार्थ राजा जयसिंह राजधानी आगरा के भवनों के वास्ते संगमरमर लाने के लिए खच्चरों और गाड़ियों की जरूरत है और इसके लिए पहले भी आदेश पारित हो चुका है। इस काम के लिए हमने सईद इलादाद को नियुक्त किया है। आप इस मामले में उनकी मदद करें, आदेश की अवहेलना न हो। माय लॉर्ड, अब ये आता है दूसरा फरमान। ये दूसरा फरमान 9 सितंबर 1634 में शाहजहां की ओर से जयसिंह को भेजा गया। इसमें लिखा है, हमने मुल्क शाह को आमिर की नई खान से संगमरमर निकालने के लिए भेजा है। आपको इस संबंध में मुल्क शाह की मदद करनी है। और तीसरा फरमान क्या कहता है? ये तीसरा फरमान तारीख 21 जून 1637 में भेजा गया। इसमें शाहजहां जयसिंह को निर्देश देते हुए लिखते हैं कि हमारी अर्ज में ये सूचना पहुंची है कि आपके आदमी पत्थर काटने वालों को आमेर और राजनगर में इकट्ठा कर रहे हैं। इस कारण से पत्थर काटने वाले मकराना कम पहुंच रहे हैं। जितने भी संग तलाश हैं, उनको मकराना के अधिकारियों के पास भेजा जाए। माय लॉर्ड, इन तीनों फरमानों से ये साफ पता चलता है कि शाहजहां अपनी मरहूम बीवी मुमताज के लिए मकबरा बनवा रहे थे। शाहजहां ने जयसिंह की जमीन को लिया, उस पर जो भी कुछ बना हुआ था उसे तोड़वा कर नए सिरे से ताजमहल का निर्माण कराया। एंड दैट इज द ट्रुथ। विष्णु जी, आपका क्या कहना है इन फरमानों को सुनने के बाद? सर, मुझे थोड़ा समय चाहिए फरमानों को स्टडी करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, खूब वक्त लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये रखिए, आराम से पढ़िए और कुछ नया मिले तो हमें भी बताइएगा। हेलो, आधे घंटे में कर हमारे पहुंच जाइए। किसी से मिलवाना आपको, वो आपकी कई चीज में मदद कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? आपका सचिन। हेलो हेलो, विष्णु जी, मैं शशिकांत ने ये गोलियां क्यों बना के रखा? मोय अपने कुत्ते की बहुत ही बनना है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, आइए, आओ जल्दी करो। चलो चलो, कोई शराब देखना ले। आइए। बैठ। चाय लेंगे कुछ? आप नहीं नो सर। अभी ने बताओ वही सारी बातें जो आपने हमको बताई, सेम टू सेम। 1955 में मेरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था। 4 साल बाद 1959 में विभाग ने एक टीम बनाई जो ताज के नीचे कंजर्वेशन का काम करने वाली थी। उस टीम में मैं भी था। ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना, उसको अच्छे से बनाओ। जी सर। और जितनी पुरानी ईंटें हैं ना, सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर, हाँ रघुराम, ये देखिए।